तैयारी में कितना परेशान भी हुआ, वो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट टाइम पे मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिए थे, मैं थोड़ी पढ़ाई इधर डिले हो गई मेरी, और फिर मेरा एट द एंड आके सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने टेस्ट भी दिया स्क्रीन पे मूवी की तरह, तो कौन सी वैसे की कौन सी टेस्ट सीरीज ली, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस आई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। जर्नी कैसी रही, मैंने 3 ईयर प्रिपरेशन की नीट एग्जाम की, तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कैसी तैयारी की, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कौन सी टेस्ट सीरीज ली, कौन सा बैच लिया था जिससे मैंने पढ़ाई की और मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ पाए। तो इसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है आज की। तो आप लोग मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा मेरी जर्नी से इंस्पायर्ड हो गए, है ना, और मुझे क्या परेशानियां आई मैंने जिससे मेरा सिलेक्शन एक बार में नहीं हुआ, है ना। तो उस सब चीज़ों पे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहना एंड तक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताएंगी बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिलेट करेगी कि आप लोगों के साथ भी ये परेशानियां आने वाली हैं या आएंगी आगे, है ना। तो वो चीज़ें आप लोग भी अपना पहले से ध्यान रखोगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, मैं कैसे क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। और मैंने अपने डिसीजन मेरा क्लियर था कि मुझे नीट करना है और नीट में ही मुझे कुछ करना है आगे, है ना। तो इसलिए मैंने कोई भी चीज नहीं ली थी। हुआ कब मेरे साथ क्या हुआ, गलत कब हुआ मेरे साथ, है ना, और मैंने तैयारी में कितना परेशान भी हुआ, वो सब चीजें बात करेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने किया था 12th के साथ ही, मैंने ड्रॉप लिया था, है ना। तो 12th में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने 11th भी कोटा से ही की थी और 12th भी कोटा से ही की थी, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 11th 12th जिसने पढ़ा है वहां से तो फिर तो बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए, बहुत अच्छी रैंक आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। वो क्यों नहीं हुआ, उस चीजें सारी आपको बताऊंगा, और मेरा 12th के साथ क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 12th के बाद मैंने एक ड्रॉप लिया था, फिर मेरा इस बार हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा, मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत ही अच्छा प्रे करना कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बट चांसेस हैं, देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 11th मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैंने कोटा से किया था, ठीक है। और मैंने डमी स्कूल्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो वे डमी स्कूल्स होते हैं, तो वहां से मैंने किया था। और लास्ट में सिर्फ पेपर देने जाना होता है, वो मैंने किया था। और फिर 11th करने के बाद फिर मैंने 12th किया था, और 11th में मेरा ठीक गया था, बहुत अच्छा गया था 11th, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 11th खराब जाता है, 11th में नहीं हो पाता है, बट मेरा 11th बहुत अच्छा गया था, सही गया था। बट मैं लास्ट टाइम पे मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिए थे, इंस्टीट्यूट्स में कोई भी टेस्ट नहीं दिए थे, और मैं घर आ गया था क्योंकि पेपर का चक्कर था, पेपर देने थे यहाँ पे आके। तो वो चीज़ फिर मैंने 12th की, 12th में मैं फिर से गया कोटा, और फिर से मैंने वही प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैंने कुछ चीज़ें 11th में ही पढ़ ली थी 12th वाली। तो 12th में मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, जो कि गलत ये हुआ कि पेपर देने बहुत जल्दी ही यहाँ पे आ गया था। प्रैक्टिकल्स जो कि होते हैं सबको पता होगा, तो वो प्रैक्टिकल्स देने के लिए बहुत जल्दी यहाँ आ गया, और वहाँ की जो पढ़ाई थी पूरी, वो मैंने काफ़ी सारी छूट चुकी थी मेरी पहले ही, क्योंकि एक अंदर से डाउट था कि हाँ यार बोर्ड में नंबर लाने हैं, घर वालों ने भी बोला कि बोर्ड में नंबर लाने हैं, क्योंकि बोर्ड में अगर फेल हो जाओगे तो फिर कहा जाएगा कि नीट में इतना अच्छा स्कूल आके क्या मतलब है, कि बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर कम आए हैं और कहीं फेल हो गए, तो वो चीज़ भी थी। इसलिए मैंने उस पर ध्यान ना देके फिर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, क्या फिजिकल एजुकेशन मैंने ली थी ऑप्शन में, तो वो मैंने तैयार की, और बहुत सारी चीज़ें मैंने की, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो और आंसर्स, जो लॉन्ग आंसर्स लिखने होते थे, वो लिखने का उतना प्रैक्टिस नहीं था, क्योंकि 11th से ही मैंने एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ा था। और सही देखो तो बोर्ड की पढ़ाई और और नीट की पढ़ाई जो है वो दोनों ही डिफरेंट है ना। दोनों तैयारी करोगे तो डिफरेंट है, क्योंकि उसमें लिखना होता है, इसमें एमसीक्यूज है, तो लिखने की प्रैक्टिस अलग होती है, और एमसीक्यूज की क्या है, माइंड में लगा कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है तो वो लग जाता है, हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिखना पड़ता है तुमको। तो मेरा थोड़ा सा अलग था, इसलिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी, और मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स भी मुझे बनानी पड़ी, इसलिए मैंने थोड़ी पढ़ाई इधर डिले हो गई मेरी। और फिर मेरा एट द एंड आके सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने टेस्ट भी देना छोड़ दिया था क्योंकि तैयारी के लिए, क्योंकि टेस्ट उतना नहीं हो पा रहा था। और मैं लास्ट टाइम पे बहुत जल्दी ही घर पे आ गया था, अप्रॉक्स नवंबर के टाइम पे मैं घर आ गया था, दिसंबर में। तो मेरा कह सकते हो कि फीस भी बहुत ज़्यादा मेरी गई, क्योंकि जुलाई में तो स्टार्ट ही, जून में स्टार्ट होता है, मई जून में स्टार्ट होता है, शायद मई में नहीं, मैंने ले तो पहले लिया था बैच थोड़ा सा, क्योंकि 11 से पास आउट हुए थे, इसलिए जल्दी ले लिया था, है ना। तो उसके बाद मैंने करने के बाद फिर मैं 12th के बाद मैंने टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, तो फिर उतना नहीं पता था कि, एक तरह से कह सकते हैं कि 11th में जितना अच्छा किया उतना ही 12th में खराब चला गया।
फिर उसके बाद तैयारी दोबारा फिर से की, तो मैंने फिर ऑनलाइन स्टडी की और ऑनलाइन मैं अच्छा गया, एक्सपीरियंस सही था ऑनलाइन का। बट कभी कभी दिन आते थे जब डिमोटिवेट हो जाते थे और लॉन्ग लेक्चर्स होते थे वो नहीं देख पाते थे, है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें आई जो कि परेशानी हुई। बस खासकर मुझे जब परेशानी हुई तो उसमें मैंने लेक्चर्स में हुई जब मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी। ऑफलाइन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट था और बहुत, अगर कोई तैयारी करना चाहेगा तो मेरी तरह मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ऑफलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। ठीक है, फीस हाँ ज़्यादा लगती है बट ऑफलाइन बहुत अच्छा है और सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, 2-3 साल दे सकते हो, फीस तो बहुत अच्छा बेस्ट है ऑफलाइन, क्योंकि एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है यार किसी का। इसलिए मैं बोला 2-3 साल, मतलब 2 साल भी फीस है बजट में तो करो, बहुत अच्छा रहेगा ऑनलाइन के कंपेयर में। क्योंकि ऑनलाइन में लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, बैकलॉग हो जाता है तो फिर छूटती हैं चीज़ें। और सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं टीचर। तो जब क्वेश्चंस करवाते हैं तो दिक्कत आती है कि हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं स्क्रीन पे मूवी की तरह। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा गलत लगता है, प्लस पॉइंट नहीं है, निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज थी। और आप लोग कहोगे कि कौन सी बैच से की, कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी जब आपने ऑनलाइन तैयारी की, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी और कौन सा बैच लिया था, है ना। क्योंकि मैंने ऑफलाइन दूसरे इंस्टीट्यूट से की थी और फिर ऑनलाइन किस इंस्टीट्यूट से की, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी कि मैंने कैसे की और आप कैसे करोगे और कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और फिर मैंने तैयारी करने के बाद नीट का एग्जाम दिया। नीट का एग्जाम सबको पता है कि दोबारा रीनीट हुआ, है ना। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था एक तरीके से। नीट देने के बाद नीट में लग रहा था कि इस बार की होना और नहीं होना, वैसा पहले से ही लग रहा था क्योंकि उतनी चीज़ें अच्छी थी। बट कुछ कह रखा था लोगों ने कि हार्ड पेपर आएगा, इस बार का हार्ड पेपर आएगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। बट एट द एंड आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया, है ना। तो लग रहा था पेपर इस बार का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बट रीनीट ने एकदम कुछ भी कर दिया। तो रीनीट का पेपर जब दिया मैंने तो उस टाइम पढ़ाई थोड़ा हाँ लो ही थी, है ना। लो उतना मतलब अच्छा नहीं पढ़ पाया था जितना रीनीट में करा, रीनीट में नहीं कर पाया, है ना। नीट में जितना अच्छा करा था उतना रीनीट में नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा। क्योंकि रीनीट में बहुत सारे, फिर घर पे आ गया था, घर पे बहुत सारा काम वाम भी रह जाता है, तो इसलिए नहीं कर पाया था। रीनीट में अगर देखोगे तो पेपर का लेवल हार्ड था, है ना, बहुत ही हार्ड था, थोड़ा बहुत नहीं था। बायो हाँ सही था बायो। बट अगर देखें मेरा, अगर मुझसे पूछोगे कि फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री और बायो पेपर जो नीट का था, रीनीट का पेपर जो था, वो आपका ओपिनियन क्या है कि हार्ड होना चाहिए या इजी होना चाहिए? मेरा ओपिनियन है कि हार्ड पेपर होना चाहिए, और हार्ड पेपर जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो मेहनत किए होंगे वो जरूर आगे आएंगे, है ना। और अगर इजी पेपर आ जाएगा, जो मेहनत किए होंगे वो पीछे चले जाएंगे और जिसने रटा होगा वो आगे आ जाएगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और बाकी का रीनीट के बाद फिर मार्क्स वार्क्स मिलाए 1-2 दिन बाद, और आप लोगों को मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि रिजल्ट कब आता है और फिर काउंसलिंग होगी, तो जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के सामने मैं बताता रहूँगा। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों के लिए, और जो भी नए हैं क्लास 11th में हैं और 10th में जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कुछ सीखना है, कुछ अगर पता करना है नीट के अंदर कि क्या है क्या नहीं है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सभी का डाउट बता दूंगा। और जल्दी से जाओ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ठीक है, और कमेंट किया करो। बाकी का शेयर कर दो, जो भी लोग आपको भाई और दोस्त तैयारी कर रहे हैं। बाकी का मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।